Hello everyone, today we are starting our programming language Python, in which we cover our full syllabus, and this is for BA first year Python programming language subject. So without wasting your time, let's start Python programming. So let's start बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, आप कुछ भी कह सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के फीचर्स और इसका इंट्रोडक्शन, हम सारा कुछ इकट्ठे करेंगे. पाइथन क्या है? एक एक्साइटिंग और पावरफुल लैंग्वेज है. पावरफुल लैंग्वेज मतलब लोगों को ना इसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और एक एक्साइटिंग सी लैंग्वेज है ये. मतलब पढ़ने में लोगों को जिज्ञासा होती है क्या होगा. आप सबके मन में भी ये सब होगा कि पाइथन क्या है, जो ये फर्स्ट ही इस लैंग्वेज को कर रहे हैं. बाकी जो कंप्यूटर साइंस फील्ड से आए हैं वो कुछ लैंग्वेजेस को पढ़ चुके होंगे, बट जो फर्स्ट लैंग्वेज पढ़े ना उनके मन में क्या होगा, पता नहीं कैसी होगी, क्या कुछ होगी. हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो ये क्या है? राइट कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड फीचर्स. फीचर्स मीन्स क्या क्या काम करती है, सबके माइंड में होगा पता नहीं कैसी लैंग्वेज है, क्या करेंगे. कईयों को तो ये होगा कि हम इसे प्रोजेक्ट बना लेंगे, गेम्स करेंगे. दैट मेक्स प्रोग्रामिंग फन एंड ईजी, जिसे हमें करने में मजा भी आएगा और ये इजी भी है. इट इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ए रिलायबल लैंग्वेज. इसका मतलब क्या है? हाई लेवल. हमारे पास 3 टाइप्स के लेवल्स होते हैं: असेंबली, हाई लेवल एंड मशीन लेवल लैंग्वेज. मशीन लेवल में क्या होती है? हमारे पास 0-1 की फॉर्म होती है, ठीक है. असेंबली में 0-1 की फॉर्म्स भी होती है. लाइक हम 10 को किस वे में लिखेंगे? 1010. और कुछ हमारे वर्ड्स हो गए, लाइक हमें 10 और 11 को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ये प्लस का ऑपरेटर का भी हमारे पास 10 कुछ सिंबल्स होते हैं. हम इसको ना लिख के हम असेंबली लैंग्वेज में ऐड नाम का हमारे पास वर्ड आ जाते हैं. मतलब कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी हो गए, कुछ मशीन लेवल के वर्ड्स हो गए, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं असेंबली को. और फिर थर्ड आती है हाई लेवल. हाई लेवल मीन्स इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जो हम सबको अच्छे से समझ आ सके. इंटरप्रेटेड का मतलब लाइन बाय लाइन जो है हमारी ये जो पाइथन लैंग्वेज में हम जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा कंपाइल होगा और इंटरप्रेट होगा. इंटरेक्टिव मीन्स हम ठीक ढंग से इसको समझ सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम बातचीत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? क्लास और ऑब्जेक्ट का जो है इसमें अच्छे से यूज होगा हमारा. और रिलायबल इन द सेंस हमें सब कुछ समझ आती है, क्योंकि क्या होता है इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं. जो भी हम इंग्लिश में सिंपली वर्ड्स यूज करते हैं हम उसमें होता है. इट हैज ए वास्ट लाइब्रेरी ऑफ मॉड्यूल्स मीन्स हम इसमें कुछ लाइब्रेरीज का यूज करेंगे और कईयों में लाइब्रेरीज का यूज नहीं भी करेंगे. और वो लाइब्रेरीज में हमारे पास कुछ फंक्शंस है, लाइक डेट टाइम नाम की हमारी एक मॉड्यूल है जिसमें हम डेट टाइम, अगर हम फंक्शन उसका यूज करते हैं तो डेट एंड टाइम हमें पता चल जाता है. नेक्स्ट कुछ कम्प्लेक्स सॉल्यूशंस करने के लिए, लाइक हमारे पास डेट एंड टाइम के लिए हम अलग ना लिख के हम मॉड्यूल यूज कर लेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा. या फिर हम कोई ऐड नाम का फंक्शन या कुछ भी हमें करना चाहे तो उनसे पता चल जाएगा. पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है. ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये फ्री है सभी के लिए. हम इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, हमें इसके लिए पे नहीं करना पड़ता है. सपोर्टेड बाय मैनी इंडिविजुअल्स मीन्स कोई भी व्यक्ति, मतलब बहुत से लोग जो है इसका यूज कर रहे हैं. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? ये किसी पे एक कंप्यूटर पे या एक फोन पे हम यूज नहीं करते. बहुत से लोग इसको किसी भी जगह पे, एक कंप्यूटर में अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया तो हम दूसरे कंप्यूटर में उसको इम्बेड करके हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. स्क्रिप्टेड लैंग्वेज लाइक HTML, जावास्क्रिप्ट वगैरह हम इसके साथ यूज कर सकते हैं इसको. विद कंप्लीट एक्सेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम APIs, हम इसमें कितनी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं. आगे देखिए, दिस अलाउज यूजर टू इंटीग्रेट एप्लीकेशन सीमलेसली. सारे के सारे हम हमारे जो एप्लीकेशन है, हमारी चीजों को जो है अच्छे से इंटीग्रेट साथ करके चला सकते हैं. हाई पावर्ड हाईली फोकस्ड एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ये जो है बहुत ही हाईली पावर्ड, हर एक काम को जो हम ठीक ढंग से कर पाए ऐसी लैंग्वेज है. पाइथन इज अ कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद द फॉलोइंग फीचर्स. अब हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं इसके, हम क्यों इसको यूज करें और लैंग्वेज को छोड़ के, हम सब जो है अब यहाँ पे बताएंगे. नेक्स्ट, सिंपल लैंग्वेज कैसे है? ये जो हमारी पाइथन है सिंपल और स्मॉल लैंग्वेज है, मतलब इसका कोड ही बहुत ईजी है. हमारा पाइथन इज
रीडिंग ए प्रोग्राम रिटन इन पाइथन फील्स ऑलमोस्ट लाइक रीडिंग इंग्लिश। मैंने पहले बताया है कि हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जिसका सारा कोड होएगा हमारा वो इंग्लिश में ही होता है। दिस इज इन फैक्ट द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन, और इसी की वजह से जो हमारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, इसकी बहुत बड़ी पावर मान लो ऐसे में है। प्रोग्रामर्स को जिस वजह से क्या करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं लैंग्वेज की बजाय। कईयों का क्या होता है, लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, सिंटैक्स उनके डिफिकल्ट होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पाइथन लैंग्वेज में, हमारा सिंटैक्स जो है बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इजी टू लर्न हमारा, इसको सीखना बहुत ईजी है। क्लियरली डिफाइंड, अच्छे से एक एक चीज़ जो है आपको डिफाइंड की जाती है और इजीली रीडेबल, जिस वजह से ये जो हमारा इजीली रीड किया जा सकता है हमारा जो प्रोग्राम होता है। और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का वो भी बहुत ही इजी है। हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। अभी आप हेडेक ना लें इतनी, जितना समझाया जा रहा है उसको समझने में कॉन्सेंट्रेट करें। इट यूजेस फ्यू कीवर्ड्स एंड ए क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स। इसको सिंटैक्स क्या, कैसे इसको लिखते हैं, कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जिसका मीनिंग जो है फिक्स्ड होता है, इसको हम इधर से उधर नहीं कर सकते। लाइक मैथ में ऐड का मतलब सम करना ही होता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जस्ट लाइक द कीवर्ड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जिनका मीनिंग हम उसको पाइथन में चेंज नहीं कर सकते। दिस मेड इट ईजी फॉर जस्ट एनी वन टू पिक अप द लैंग्वेज क्विकली। इसीलिए लोग जो है इसको पहली लैंग्वेज चूज करके काम करते हैं। वर्सेटाइल का मतलब बहुमुखी मीन्स बहुत जगहों पे ये यूज़ हो सकती है। किन किन फील्ड्स में ये यूज़ हो सकती है, लाइक तुम्हारे मैथ्स के फील्ड में यूज़ हो रही है, लोग इसको अपनी गेमिंग बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लोग इसको बीसीए के फील्ड में सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही वाइड रेंज है इसकी, कोई एक रेंज नहीं। एप्लीकेशंस, तुम्हारे एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी ये यूज़ कर रहे हैं। मैथ्स के एप्लीकेशन, गेमिंग के एप्लीकेशन, बहुत चीज़ों के एप्लीकेशन बनाने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। फ्री एंड ओपन सोर्स हम देखें तो ये बिल्कुल फ्री है। इसका सॉफ्टवेयर जो है पाइथन IDLE इसका सॉफ्टवेयर है। हम इसको पाइथन IDLE को डाउनलोड करने के बाद हम विजुअल स्टूडियो में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेने के बाद। ठीक है, और IDLE में आप न्यू पे जाएंगे तो फाइल हमारी बना के हम नया यूज़ करेंगे, वो आपको आगे बता दिया जाएगा। देयरफॉर एनीवन कैन फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट इट, रीड द सोर्स कोड, एडिट इट। मतलब हम बिल्कुल इजीली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसके कोड को एडिट करना चाहे, मतलब कुछ चेंजमेंट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, और नए प्रोग्राम्स भी हम इसमें लिख सकते हैं। इवन हाई लेवल लैंग्वेज मैंने आपको जैसे कि बता दी कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश लाइक ही हमें करना पड़ता है। अब जिससे हमारा फ़ायदा क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज में हमें क्या करना पड़ता था कि सारी मेमोरी की चीज़ें हमें 1010 सारी ये जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती थी चीज़ें। बट अब हमें क्या करना है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स है, हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना, हमें कैसे सॉल्यूशन मिलेगा किसी चीज़ का। हमें ये ध्यान नहीं देना कि इसको ऐसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं, कोड्स याद करने की हमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। इंटरेक्टिव इन द सेंस टेस्टिंग और डीबगिंग। अब आपको ये थोड़ा सा वर्ड्स जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे, टेस्टिंग और डीबगिंग क्या होता है, हम जब अपना कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं, अब आप मैथ्स के क्वेश्चन करते होगे, उसमें ना कुछ मिस्टेक्स कर देते हो और फिर उसको कोई ना कोई तुम्हारे पास ट्रिक्स होती हैं जिससे तुम चेक करते हो। वैसे ही जो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है उसको चेक करने के लिए हमारे पास डीबगर होते हैं और कुछ टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे हम हमारे पीस ऑफ कोड को प्रोग्राम के चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। जो हम कैसे करते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट की हेल्प से। तुम ट्रिक्स की हेल्प से सोल्व करते हो या टीचर से सोल्व करवाते हो, हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम प्रॉम्प्ट की हेल्प से, पाइथन में एक प्रॉम्प्ट आता है वहाँ पे हम इसको चेक करते हैं हमारा कोड ठीक है या नहीं है। इंटरप्रेटर ने जो हमें एरर दिखाया है, क्या क्यों दिखाया, किस वजह से दिखाया, कई बार हमारा आउटपुट जो है ठीक ढंग से नहीं आता, वो क्यों नहीं आता, वो सारी चीज़ें जो है हमें पाइथन प्रॉम्प्ट की हेल्प से पता चल जाती हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ज़्यादा तो नहीं पता होगा, पर विंडोज़ का पता होगा, आपको लाइनक्स का पता होगा, यूनिक्स का पता होगा, पर इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सी कंपनीज़ के पीसीज होते हैं, जैसे कि शार्प, जारक्स, विंडोज़ ऐसी, BEOS, एमिगा, अरोस, OS/2, सोलेरिस, मैकिंटोश, बहुत से, जिससे क्या हमें पता चलता है पोर्टेबल से हम कहीं पे भी हमारे एक पीसी में रन करके एक प्रोग्राम को हम दूसरे पीसी में अगर वो रन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। और एक जो अच्छा प्रोग्रामर होता है ना, किसी एक पीसी का काम लेके नहीं चलता, भाई हाँ इसमें चल गया तो ठीक है,
एक अच्छा प्रोग्रामर वही है जो अपने कोड को किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने पहले भी बताया था, इसमें क्या होते हैं, हमारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और हमारी जो है ये पाइथन है ये दोनों को सपोर्ट्स करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास और ऑब्जेक्ट को। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड आप सी लैंग्वेज C++ करके जो आए हैं उनको पता होगा। प्रोसीड्यूर का मतलब होता है फंक्शंस का काम करना, हम की से अकॉर्डिंग एक फंक्शन बना लेते हैं, उसमें से जो है हम काम करवाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करता है, डाटा को जो हम सारा एक काम कर रहे हैं उसको और फंक्शंस को एक ऑब्जेक्ट में बांध देता है। इनकैप्सुलेट करना मतलब बांध देना। लाइक एक पेंसिल है और एक मेरे पास ये इरेजर है, डाटा, इसको हम डाटा मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं फंक्शंस। अगर मैं इन दोनों को किसी धागे से बांध दूं तो वो हमारा बंध जाएंगे एक जगह पे, और फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इधर से जो है लिख सकती हूँ और फिर इधर से जो है रब कर सकती हूँ। वैसे इनकैप्सुलेट जब हम कर देते हैं डाटा और फंक्शनैलिटीज़ को, हमारा डाटा भी एक जगह पे हो जाता है और फंक्शंस भी हम इकट्ठे कर देते हैं। ठीक है, और जो ऊप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट जो है हमारा मेनली किस में, C++ और जावा में। C++ में हमारा प्रोसीड्यूरल भी है, ये मत सोचिएगा मैंने ये आपको ये कह दिया कि C और C++ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। C मेनली प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, C++ और जावा प्रोसीड्यूरल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। ठीक है, इंटरप्रेटेड हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर आप लोगों को नहीं पता होगा। कंपाइलर क्या होता है कि जब हम कंपाइल करते हैं किसी चीज़ को उस टाइमिंग पे कुछ एरर्स हमें पता चलते हैं, ये हमारा जो पूरा कोड जो कंपाइल करता है ये जो हमारा पूरा कोड करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, अगर हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं लाइन को, अगर हमारी कोई एक लाइन ठीक है तो वो उसका भी आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। बट कंपाइलर क्या करता है हमारा, अगर हमारी पूरे कोड में कहीं पे मिस्टेक आ गई ना तो वो हमारा आउटपुट नहीं देगा जब तक हम पूरा कोड नहीं सही लिख देंगे। इंटरप्रेटर एक लाइन आपने सही लिखी है ना, एक लाइन का भी आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब पाइथन इज प्रोसीड्यूर रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर। रन टाइम मीन्स इंटरप्रेटर को मैंने क्या बताया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती रहती है वो चीज़। तो रन टाइम मतलब जब हम इसको रन कर रहे हैं आउटपुट निकालना चाहे तो वो रन टाइम हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसमें कंपाइलर की नीड नहीं होती, क्यों नहीं होती, वो लाइन बाय लाइन बेसिकली हमारे को चेंज करता है। अब पाइथन क्या करता है, सोर्स कोड, आप कोई भी अगर कोड लिख रहे हो ना वो हमारा क्या होता है, सोर्स कोड होता है, और उसको क्या कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। बाइट कोड एक ऐसा कोड होता है, मैजिकल कोड भी कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है, ये एक ऐसा कोड होता है जो कि सामने वाले को ना समझ नहीं आता। अगर हम कोई हमारी सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, हमारा कोड बना रहे हैं, हम किसी को ना दिखाना चाहे तो वो बाइट कोड में हम दिखा देंगे, और बाइट कोड जो किसी और पीसी में हम डाल के उसको कहीं और भी जो है हम रन कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटीज़ बहुत हैं। ट्रांसलेट, अगर हम बाइट कोड किसी एक कंप्यूटर में डालते हैं तो वो जो क्या करता है, कंप्यूटर जो है उसको रन करता है, और वो जो बाइट कोड जो है एक पोर्टेबिलिटी का काम। पोर्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि एक से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होकर वो चल पाता है, मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई है, और रन हो जाता है विदाउट वरिंग अबाउट कंपाइलिंग, लिंकिंग एंड लोडिंग प्रोसेस। कंपाइल भी नहीं होगा वहाँ पे, वो लिंकिंग भी नहीं होगा, क्योंकि पहले कंपाइल्ड होता है, कंपाइल्ड होके ही जो है हमारा बाइट कोड में चेंज होता है। अब आपको ये लगेगा भाई मैंने ये कहा था कि कंपाइल्ड तो होता ही नहीं, हाँ इंटरप्रेटर ही हम काम करता है, बट जब ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर रहा है उससे पहले कंपाइल करेगा। ये ना नाम नहीं देता उस चीज़ को, बट ये करता है काम, हम बताएंगे नहीं। जस्ट लाइक हम रफ वर्क करते हैं ना, वैसे ही कंपाइल ही करता है, बट बताता नहीं किसी को। हम रफ वर्क करते जरूर हैं पर मैथ्स में गुच्चा मुच्चा करके थोड़ी ना बताते हो तुम कैसे कर रहे हो। अब आगे हम देखते हैं डायनेमिक मीन्स चेंजेबल जो चीज़। अब पाइथन क्या चेंजेबल है, पाइथन एग्जीक्यूट्स डायनेमिकली, चेंज भी कर सकते हैं हम इसको। हम अगर कोई हमारा एरर आ गया है तो हम उसको रन टाइम पे देख के उसको सेट करके हम हमारे कोड को चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल मीन्स लो लेवल मॉड्यूल्स, हम इसमें लो लेवल मॉड्यूल्स जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक
हम कुछ ऐड करना चाहें, लाइक सी या C++ लैंग्वेज से रिलेटेड हम इसमें ऐड करना चाहें, प्रोग्रामिंग ऐड करना चाहें, तो हम वो चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं एक्सटेंसिबल के थ्रू। एम्बेडेड में जो C और C++ में हम कोड लिख चुके हैं, या अदर लैंग्वेज में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS लैंग्वेज। अब आपको कहीं कोई होगा ये लैंग्वेजेस कौन सी बता रहे हो, पता नहीं क्या चीज़ है ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम डेवलप करते हैं। वेबसाइट जब हमें कोई बनानी हो तब हम करते हैं, हम उनका कोड जो है पाइथन के अंदर इम्बेड करते हैं। इम्बेड मतलब ऐड कर सकते हैं। लाइक इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आप जैसे मैथ्स में यूज़ कर लेते हो ना, वैसे ही जो है हम कुछ अदर लैंग्वेज के चीज़ें जो है पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही होती हैं। लाइब्रेरीज़, अब एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज़ का मतलब है कि हम बहुत सी इसमें लाइब्रेरीज मीन्स मॉड्यूल्स दिए गए हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जिससे हम जो है पोर्टेबिलिटी बढ़ाते हैं हमारे इस लैंग्वेज की, और ये जो है बहुत ही ईजीली जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये GUI बेस्ड मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, हमें जो है सब कुछ दिखता है यहाँ पे। कमांड बेस्ड नहीं, कमांड बेस्ड में आपको सब कुछ याद करने की नीड नहीं। ग्राफिकली आप जो भी अगर एक प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको ग्राफिकल सब कुछ जो है दिखेगा कि भाई आपकी मिस्टेक क्या है, क्या कुछ सब कुछ, ठीक है। इजीली मेंटेनेंस, हम मेंटेन भी अच्छे से कर लेते हैं। मान लो हमने कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें एक एप्लीकेशन बना लिया है तो हम इजीली उसको मेंटेन कर पाएंगे, लोगों को सुविधा अच्छे से मिल सके। जो लाइक फीडबैक्स वगैरह होते हैं ना, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो उस तरीके से हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। सिक्योर, एक सिक्योर लैंग्वेज है, हम इसके अंदर पासवर्ड वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं। रोबस्ट, नेक्स्ट रोबस्ट मीन्स मैनिपुलेट करना, किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली एरर्स वगैरह आ गए, कुछ भी आ गया, हम उसको भी हैंडल इजीली करते हैं। मल्टी थ्रेडेड, नेक्स्ट मल्टी थ्रेडेड, एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है हम इसमें चला सकते हैं। अब इसका एग्जांपल आप एक गेम ले लो, जब हम एक मोटर रेस गेम लाइक कार वगैरह या बाइक रेसिंग गेम चला रहे होते हैं, उसमें एक तो आप होते हो और उसके साथ एक आपके साथ बहुत सी कार बाइक चल रही होती हैं। वो क्या होती है, मल्टी थ्रेडेड का ही एक पार्ट है, आपके साथ बहुत सी प्रोसेस जो है एक साथ चल रही हैं। नेक्स्ट गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक और लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आपको अगर आप कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो आपको भी वेरिएबल का भी नहीं पता है क्या, आपको आगे बताया जाएगा, बट एक बारी के लिए आप सुन ले। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी हमें डाटा किसी चीज़ में स्टोर